सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, चाहे तुम जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको अचीव करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती में, जहाँ पे आपको मोटिवेशन और कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो भी मस्ती के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है 5 एसेंशियल टिप्स टू बिकम अ टॉपर। तो पहली बात तो टॉपर कोई भी नहीं होता। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो कि जो बच्चे टॉपर हैं आपकी क्लास में या पूरी सोसाइटी में या जिन्हें भी आप टॉपर जानते हो बच्चों को, वो टॉपर पैदा ही हुए थे। नहीं, वो अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की वजह से टॉपर बने। तो आज हम भी देखते हैं कि उन्होंने क्या हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क किया था कि वो टॉपर बन गए। तो पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ एक टॉपर बनने के लिए, वो है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के चलते लोग तो बाहर निकल नहीं रहे और स्कूल्स भी अभी शट डाउन है। तो फिर इसकी वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं उनमें बच्चों ने अपनी पढ़ाई को बहुत लीनियंटली ले लिया है। मतलब सामने लेक्चर्स चल रहे होते हैं और बच्चे यहाँ पे पबजी खेल रहे होते हैं। ये कहाँ की पढ़ाई, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना अपना। तो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना उसको कम करो, और उसको कम करने के लिए मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। टेक 21 डे चैलेंज। अब ये 21 डे चैलेंज क्या है? इस 21 डे चैलेंज में आप लोगों को सिर्फ 21 दिन तक एक जगह बैठना है। मतलब कि जो भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, चाहे आप घूम के पढ़ते हो, चाहे आप बैठ के पढ़ते हो, जो भी है आपको वो चीज़ करनी है, चाहे 2 घंटे के लिए चाहे 3 घंटे के लिए, पर वो डेली करनी है। चाहे आप 2 घंटे जाके बैठ जाओ कहीं पे, आप सिर्फ बैठ जाओ वहाँ पे, कुछ किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सब कुछ दूर, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, सब कुछ, बस बैठ जाओ 2 घंटे। आपका खुद ही मन करने लगेगा पढ़ने को। और ये चीज़ आपको सिर्फ 21 दिन तक करनी है, सिर्फ 21 डेज़। गाइस ट्रस्ट मी, 21 डेज़ तक अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो भाई 22nd डे पे आपको खुद एक ऐसी तलब लग जाएगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपना एक फ़िक्स टाइम बना लो कि मुझे सुबह 2 घंटे पढ़ना है, शाम को 2 घंटे पढ़ना है या रात को 2 घंटे भी पढ़ना है, पर पढ़ना है एक फिक्स्ड टाइम पे, और वो भी 21 दिन तक। तो दूसरी जो टिप है वो है सेट योर डेली गोल्स। अब सेट योर डेली गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट योर डेली गोल्स जब आप करते हो तो आपके अंदर ना एक प्रेशर होता है कि आप ना एक डेडलाइन के नीचे आपको एक काम इस दिन करना ही करना है, और ये डेडलाइन ही आपके अंदर एक मोटिवेशन जगाती है कि हाँ मेरे को इस काम को करना है और मैं इसको करके ही रहूँगा। पर जो सेट योर गोल्स है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक ओवर अचीवेबल गोल्स और एक शॉर्ट टर्म गोल्स। ओवर अचीवेबल गोल्स मेरी बात मानो, कभी मत करना कि तुम रात को बैठे हो और तुमने वीडियो देख के बना दिया, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख के बना दिया कि हाँ आज मैं 6-7 चैप्टर आज ख़त्म ही कर दूंगा और मैं ये चैप्टर ख़त्म ही कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लान करो। अगर तुमसे वो चीज़ नहीं हुई ना तो बहुत गंदा डिमोटिवेट होता है, बहुत गंदी डिमोटिवेशन आती है, और ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है, बहुत गंदी आती है, ट्रस्ट मी गाइस। तो इसे तो बिल्कुल छोड़ दो और शॉर्ट टर्म गोल्स पे फिक्स करो। जैसे कि आज मैं 2 चैप्टर करूँगा और कल मैं 3 चैप्टर करूँगा। ऐसा गोल्स बनाओ कि जो अचीवेबल हो, और जब तुम ये अचीव कर लोगे ना, बाय गॉड जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, बहुत सुकून देती है, बहुत ज़्यादा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स करने हैं, ना कि ओवर अचीवेबल गोल्स। तो चलिए तीसरे स्टेप पे चलते हैं, जो है डेली रिवॉर्ड सिस्टम। अब DRS जो है डेली रिवॉर्ड सिस्टम, सेट योर गोल्स का पार्ट ही है। अब सेट योर गोल्स आपने कर लिया और आपने वो अचीव भी कर लिया, तो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो ना, रिवॉर्ड दो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो ना। जैसे कि देखो, आपने 2 घंटे का अपना स्केड्यूल बनाया कि मैं आज 2 घंटे में इतने चैप्टर करूँगा, ठीक है, और मैंने वो अचीव कर लिया। तो भाई जो आपको अच्छा लगता है करना वो करो। चॉकलेट खानी है चॉकलेट खाओ, टीवी देखना है टीवी देखो, साइकिलिंग करनी है साइकिलिंग करो, जिससे भी आपको अच्छा लगता है ना वो करो। आपके मन को बहुत अच्छा लगना चाहिए वो चीज़ करके, तभी आप अगले दिन के लिए मोटिवेटेड होगे। और अगले दिन अगर आप मोटिवेटेड होगे ना, तो ये जो साइकिल है ना प्रोक्रास्टिनेशन की, वो ख़त्म होती जाएगी और टॉपर बनने की सीढ़ी पे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो DRS सिस्टम को आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो अब हेल्थ, ये जो है
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन या जिस भी फील्ड में कह लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी काम के नहीं है। दे आर नॉट वर्थ इट, दे आर वेस्ट। तो मेरी बात मानो, दिन में अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़रूर करो, पर अपने हेल्थ को भी थोड़ा टाइम दो। क्योंकि जब तुम अपनी हेल्थ को टाइम दोगे ना, तो भाई इतने अच्छे दुगने रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें अपनी स्टडी में कि तुम इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है आज के दिन में, और तुम इतने खुश होगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो हेल्थ इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दैट अ स्टूडेंट मस्ट हैव इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो लास्टली अब आते हैं हम लास्ट चीज़ पे, जो है टाइम मैनेजमेंट, डेली टास्क टेबल। अब आप लोगों ने टाइम टेबल की वीडियोस तो हज़ार देखी होगी, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखी है बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ये क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट डेली टास्क टेबल। मैंने मैनेजमेंट डेली टास्क टेबल इसलिए रखा है क्योंकि पूरे टाइम टेबल जो छोटा सा वर्ड है ना, उसका ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट टेबल का मतलब है अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना और डेली टास्क में डिवाइड करके, जैसे कि सेट योर गोल्स की तरह। तो अगर आप अपने टाइम टेबल को डेली टास्क में और प्रोडक्टिव वे में यूज़ करोगे, तभी आप लोग अपने गोल्स को जल्दी और इजीली अचीव कर पाओगे। अब टाइम टेबल बहुत तरह के लोगों के होते हैं और लोग भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन, मिड डे पर्सन। अब अर्ली मॉर्निंग पर्सन कौन होता है? अर्ली मॉर्निंग पर्सन वो होता है जो सुबह 6, 5, 4 बजे उठ के आराम से अपने पढ़ सकता है आराम से। और नाइट पर्सन वो होते हैं जो 12 बजे से लेके सुबह तक पढ़े। और मिड डे पर्सन ये एक बहुत ही मतलब रेयर कैटेगरी है एक्चुअल में। ये जो होते हैं ना लोग, ये 12 से 6 के बीच में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव। तो अब इन कैटेगरीज़ के हिसाब से हम अपना डेली टास्क को डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, चाहे तुम नाइट हो, अर्ली हो, चाहे मिड डे हो, तुम्हारी जब भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है ना पावर, तुम्हें तब अपना मुश्किल सब्जेक्ट उठाना है। जब तुम अपना मुश्किल सब्जेक्ट उस पर उठाओगे ना, तो तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल तो पहले हाई होगा और तुम्हें याद भी जल्दी होगा। या तुम न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी जल्दी होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत जल्दी निपट जाएगी। और फिर जो बाकी का दिन रह जाएगा ना तुम्हारा, वो फिर छोटे छोटे चैप्टर्स करो और उनको ख़त्म करो। कि एक बात और सुनो, जब तुम अपना मुश्किल टास्क ख़त्म कर लोगे ना दिन में, तो भाई तुम्हें एक और मोटिवेशन मिल जाएगी। हाँ, एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि हाँ मैंने अपना मुश्किल टास्क सबसे पहले ख़त्म कर लिया, अब मेरे पास छोटे छोटे टास्क है तो मैं उनको भी जल्दी से ख़त्म कर दूँ, और फिर उसके बाद मेरा पास पूरा दिन है अपना एंजॉय करने के लिए। तो इससे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो रही है, तुम्हारी पढ़ाई को भी नुकसान नहीं हो रहा, ना कि तुम्हारी हेल्थ को, और तुम अपने गोल के तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये 5 टिप्स जो मैंने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ में या फिर किसी भी पर्सन की लाइफ में, टू अचीव व्हाट ही वांट टू इन फ्यूचर। चाहे तुम टॉपर बनना चाहते हो, चाहे तुम कोई सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, चाहे तुम जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको अचीव करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कहीं पे नोट कर लीजिए और इन चीज़ों को अपने डेस्क के पास लगाइए, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, आपकी आंखों के सामने रहे, ताकि आप लोग इन्हें देखकर रोज़ मोटिवेट हो सके और अपनी लाइफ में एक चेंज ला सके एक पॉजिटिव मैनर में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ, जाने से पहले वो जो नीचे लाल बत्ती है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हारे लिए और ला रहा हूँ ना, वो और भी प्रोडक्टिव मैनर में ला सकूँ, ताकि तुम्हारी लाइफ चेंज हो सके और तुम और सक्सेसफुल बन सको अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।